सर आप मुझे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में ज़रूर बताइए कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई। मैं 2006 से मैं जिम ज्वाइन किया हूँ। 2006 और 2027 तो 2025 साल, तो ये 19 साल लगभग मुझे वर्कआउट जिम करते हुए हो गया। आप नॉर्मल ह्यूमन का फिटनेस मोटिवेशन बताइए कि जो काम कर रहा है, सुबह उठ रहा है, ऑफिस जा रहा है, वो अपने आप को फिटनेस से कैसे जोड़े। तो आज के टाइम पे अपने हाथ में ये जो इतना छोटा अपन मोबाइल लेके घूमते हैं ना, रील्स मतलब इंस्टाग्राम है, गूगल है, फेसबुक है, भाई उसमें तो हर प्रकार की वीडियो आती है। मोटिवेशन की भी आती है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। मोटिवेशन की भी आती है, फ़नी भी आती है, गंदी वीडियो भी आती है। सर जो लोग जिम आ रहे हैं उन्हें वर्कआउट, डाइट और स्लीप के ट्रायंगल का कैसा बैलेंस रखना चाहिए, तीनों को आपस में कैसे बैलेंस करें। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम आते हैं, उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करनी चाहिए। और फिर आप अच्छी डाइट लीजिए। तो जो अपना ट्रायंगल, अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट और अच्छा रेस्ट, तो 24 घंटे में 2 घंटा आप अच्छा वर्कआउट करिए और कम से कम 8 घंटे का रेस्ट लेना है। कम से कम 8 घंटे का रेस्ट आपकी बॉडी में लेना ही लेना है, तब आपकी मसल्स रिकवरी होगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई आपको सतना के यूथ को क्या मैसेज देना है, क्योंकि मैं भी सतना में रहता हूँ, सर भी सतना में रहते हैं, हम दोनों का रेसिडेंस सतना ही है। सर यूथ के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे नवयुवक भाई हैं, सबसे पहले तो पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, कहीं भी अपने आप को फेस कराना है। भाई आपका स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन को लेके क्या कहना है, ध्यान का कितना बड़ा रोल है लाइफ में। हेलो सतना, मैं आया हूँ सफ़ायत सर से मिलने। सफ़ायत सर मेरे फर्स्ट फिटनेस कोच भी हैं, जिन्होंने मुझे फिटनेस के लिए इंस्पायर किया था। सर ने साथ ही साथ काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। 2017 में सर ने बॉस क्लासिक जीता है, 2018 में सर मिस्टर यूपी ओवरऑल चैम्पियनशिप रहे हैं और मिस्टर एमपी सर कई बार रहे हैं। और हमारे सतना में आप ये कह सकते हैं कि सर एक यूथ आइकन के साथ साथ एक फिटनेस आइकन है, और सर ने इतने सारे मेडल जीते। अगर मैं एक एक मेडल बताऊं तो मुझे शाम हो जाएगी। पॉडकास्ट का सारा एपिसोड उसी के लिए रहेगा। तो आइए अपन मिलते हैं सफ़ायत सर से। हेलो सर। हेलो सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सफ़ायतुल्ला। दोस्तों मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ और मैं मेरे 2 जिम सतना में चलते हैं, फिटनेस विला के नाम से, जो कि पतेरी में है, और सतना फिटनेस जो कि ईदगाह चौक टिकरिया टोला में। दोस्तों मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ। ऑफलाइन मेरे अप्रॉक्स 500 मेंबर प्लस होंगे और ऑनलाइन भी मेरे 300 मेंबर प्लस ही होंगे। सर आप मुझे अपनी लाइफ जर्नी के बारे में ज़रूर बताइए कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आप कैसे फिटनेस की तरह मोटिवेट होकर आए और धीरे धीरे करके आप बहुत बड़ा चेहरा है हमारे यहाँ पे। सर बहुत बड़ा चेहरा है। मैं 2006 से मैं जिम ज्वाइन किया हूँ। 2006 और 2027 तो 2025 साल, तो ये 19 साल लगभग मुझे वर्कआउट जिम करते हुए हो गया। और मैं इंस्पायर वैसे हुआ हूँ, मेरे जीजा जी जो मेरी इंस्पिरेशन है, वो जिम करते थे। तो जब भी जिम करते थे मैं उनके यहाँ घूमने जाया करता था, छुट्टी मनाने मामा जी के जाता था, तो वर्कआउट करते थे। तो उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी एक न एक दिन में बॉडी बनाऊंगा। तो इंस्पायर मैं उनको देख के हुआ। वो अलग बात है कि आज मैं उनसे भी ऊपर हूँ, लेकिन उस्ताद मैं उनको ही मानता हूँ, उनको उस्ताद बोलता हूँ। मेरे मामा के लड़के पर उनको उस्ताद बोलता हूँ, तो वो मेरे उस्ताद हैं। उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो मेरी फिटनेस जर्नी 2006 से स्टार्ट हुई है और मैंने स्टार्टिंग सतना से की है। जॉन हेल्थ क्लब, जॉन सत्य बाबू हमारे गुरु हैं और हमारे आदरणीय कोच भी हैं। अभी तो वो जबलपुर चले गए हैं। तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी 2006 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ कैसे आए, कैसे धीरे धीरे आपने अपना स्टेज फियर दूर किया, इतने सारे मेडल जीते, ये सिलसिला आप ज़रूर बताइए कि कैसे स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2006 में जिम ज्वाइन किया था और 6-7 महीने में ही, मतलब मैंने थोड़ा मेहनत अच्छी करी थी, 6-7 महीने में ही मेरे मसल्स दिखने लगे थे मतलब। तो जो वहाँ के हमारे कोच लोग थे, सज्जाद खान है, असलम है, बहुत सारे उस टाइम मेरे कोच थे, अब मेरे भाई लोग हैं। तो वो मेरे को देखा करते थे, तो मुझे मोटिवेट किया करते थे कि तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, तू कंपटीशन खेल। तो जब कंपटीशन का नाम सुनता था तो मैं डर जाता था कि मेरे दिमाग में ये आती थी कि बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट्यूम इतनी छोटी होती है, लोग देखेंगे हंसी उड़ाएंगे, तो मैं उनको टाल देता था। 1 साल हो गए, फिर कंपटीशन आया, जॉन सर कंपटीशन कराते थे सतना में। फिर सर ने बोला सफ़ायत तेरे को कंपटीशन खेलना है, तो मैं डर के मारे जिम ही नहीं किया कि मैं जाऊँगा ना कंपटीशन खेलना पड़ेगा। तो मैं 15-20 दिन जिम नहीं गया। कंपटीशन हो गया, जब मैं दोबारा जिम में आया तो सर ने मुझे बहुत डांटा कि तू कैसे गायब हो गया, तेरी इतनी अच्छी बॉडी थी, नाम लिखा था। तो मैंने बोला सर मुझे अच्छा नहीं लगता सर, मैं शौक के लिए आता हूँ, मुझे कंपटीशन मैं बहुत शर्म आता था, मुझे शर्म आती थी
कि मतलब एक दिमाग में होता है ना कि इतनी छोटी कॉस्ट्यूम, लेडीज़ पे आती, जेंट्स पे आते, हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे। हाँ, तो दिमाग में ये नहीं आए कि लोग मेरी बॉडी देखेंगे, ये आएगी इतनी छोटी कॉस्ट्यूम पहन के मैं कैसे, मतलब वो शर्म, मतलब थोड़ा सा शर्मिला टाइप का था। मैं नहीं खेला। श्री जॉन सर ने बोला था कि अगर तो नेक्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन नहीं खेलेगा तो जिम से भगा दूंगा मैंने कहा जब की तब देखी जाएगी। फिर मैं किया नेक्स्ट ईयर, मतलब 2007 में मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। अब तो ये रहा कि कॉम्पिटिशन को खेलना ही पड़ेगा, नाम लिख लिया। जब नाम लिख लिया तो मैं जिम फिर नहीं गया। सर मैडम मुझे याद है, जॉन सर बाबू और उनकी वाइफ मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा से मिले कि आपका लड़का साल भर हमारे जिम आ रहा, इतनी अच्छी बॉडी हो गई पर ये कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहा। तो मम्मी बोली हाँ सर इसकी बॉडी तो अच्छी हो गई है, इसने कुछ बताया नहीं कॉम्पिटिशन, तुम जाओ कॉम्पिटिशन खेल लो। तो मैंने मम्मी वहाँ पे मैंने वही बात करी कि मुझे शर्म आती छोटे कॉस्ट्यूम में। तो सर ने बोला तू एक बार एक काम कर, मेरे कहने पे, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा बुरा नहीं चाहूँगा, ये बात सत्य है कि कोई भी माँ बाप और कोई भी गुरु किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तू एक बार आ कॉम्पिटिट कर और तू कॉम्पिटिशन जीतेगा, तेरी मैं फीस भी माफ़ कर दूँगा, तू तेरा जिम भी फ्री, ये बात सत्य है। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैं जब सच में जब मैं स्टेज में आया तो जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस, जो तालियों की गड़गड़ाहट से जो मेरा वेलकम हुआ, तो मैं सब कुछ भूल गया कि कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम क्या। जब मैंने पोज मारे तो लोग इतना ज़्यादा चीयर, इतना ज़्यादा मोटिवेट, उछल रहे हैं, सफ़ेद भाई के नारे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि यार वो चीज़ मेरे अंदर मुझे पता ही नहीं था। फिर हुआ क्या, फिर मैं सतना उदय कॉम्पिटिशन जीता। जो जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग की। फर्स्ट अब जब इंसान सतना में रह के सतना उदय, और फिर जब सतना उदय का सर ने बोला था कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उस पर स्पॉन्सरशिप क्या है, जिम फ्री, ऑल टाइम जिम फ्री। और ये बात सत्य है, सर ने जवान दिया, फिर मेरा जिम फ्री हो गया। मुझे पता नहीं 250-300 मेरी फीस मैंने साल भर दी होगी, उसके बाद मेरा जिम पूरा फ्री हो गया। और फिर बालाजी, उस टाइम बालाजी फोटोग्राफी चलती थी, उनके तरफ से 6 फोटोग्राफ मुफ्त में होंगे, फ़ोटोशूट, तो वो भी वहाँ फ़ोटोशूट भी हुआ। तो फिर वहाँ से जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग की, तो बस सतना उदय से लेकर मिस्टर इंडिया तक का सफ़र मैंने तय कर लिया। और फिर पलट के देखा ही नहीं, मेहनत किया प्रॉपर, जो भी डिसिप्लिन इसमें होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। बस ये जर्नी थी मेरी। सर की वो क्राउड वाले फैन में मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं भी वो नारी, ये बात एकदम सत्य है कि ये सच में मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। और मैं, ये संत एक ऐसा बंदा है जिससे मैं अपने दिल की बात, अपनी फैमिली की बात और अपनी फिटनेस जर्नी की बात मैं इसे शेयर करता हूँ। ये जानता है कि जितने जिम में मेरे 200-250 क्लाइंट आते हैं रेगुलर, कुछ ही क्लाइंट ऐसे होंगे जिनसे मैं अपने दिल की बात करता हूँ, उसमें नंबर 1 में संत का ही नाम आता है। सर बहुत बहुत। सर आप नॉर्मल ह्यूमन का फिटनेस मोटिवेशन बताइए कि जो काम कर रहा है, सुबह उठ रहा है, ऑफिस जा रहा है, वो अपने आप को फिटनेस से कैसे जोड़े, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल है सर, आज की जो लाइफ है, पैकेट फूड्स ये सब बहुत अनहेल्दी हो रखा है, और इंडिया वैसे भी डायबिटीज़ कैपिटल है भी सर। आज के टाइम की अगर बात करें मोटिवेशन की, तो आज के टाइम पे अपने हाथ में ये जो इतना छोटा अपन मोबाइल लेके घूमते हैं ना, रील्स, मतलब इंस्टाग्राम है, गूगल है, फेसबुक है, भाई उसमें तो हर प्रकार की वीडियो आती है। मोटिवेशन की भी आती है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, मोटिवेशन की भी आती है, फ़नी भी आती है, गंदी वीडियो भी आती है ना। अब जिनके अंदर करने का जज्बा है, मोटिवेशन होने का जज्बा है, जैसे आप मुझको देख के मोटिवेट हुए, आप मुझको पहले देखे थे, आप मुझको जानते नहीं थे, पर आपने मेरी पर्सनालिटी देखी, मेरा रहन सहन देखा, आपने मुझसे बात किया, आप मुझसे मोटिवेट हुए, आप मुझे ज्वाइन किया, आपने अच्छी फिटनेस बनाई। तो भाई आजकल जो मोबाइल अपने पास में है ना, इसमें सब कुछ। हमारे टाइम पे पूछो यार, हम लोग कैसे मोटिवेट होते, बताऊँ कैसे मोटिवेट होता था। जिम ज्वाइन कर लिए, कुछ ABCD नहीं आती ना, उस टाइम कोई PT चलती थी ना, गूगल आंटी थी, कोई नहीं था उस टाइम बताने वाला। मालूम है कैसे हम लोग सीखते थे, जो हमारे सीनियर आया करते थे, एक तो बॉडी बिल्डर थे और डर लगती थी उनसे बात करने में, तो सिर्फ उनकी कॉपी किया करते थे। और हम लोग का मोटिवेशन था कि वो वहाँ पे कर रहे हैं ना, हमको ये भी नहीं पता लॉक कैसे लगाना, प्लेट कैसे लगाना, बस लगा रहे हैं, बस वो स्टार्ट करते, हम भी स्टार्ट कर दी कैसे क्या करना है। हमको नहीं पता भी एंगल हम क्या कर रहे हैं, बस देखते थे, करते थे। कहने का मतलब ये कि हम उस टाइम पे मोटिवेट हुए। तो आज की जनरेशन भाई, मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है, और फिर सारे जिम में अच्छे ट्रेनर हैं। जिम के अलावा भी अगर अपन इनडोर आउटडोर भी एक्टिविटी करते हैं तो आजकल गूगल में सब कुछ तो बता देता है, सब कुछ बता देता है। तो मोटिवेशन के लिए मतलब अपन किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, इंसान खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। हम मोटिवेशन की आपको जर्नी बता सकते हैं, हम आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन मोटिवेट आपको खुद होना पड़ेगा। तो जितने भी लोग हैं वो एक टारगेट बनाए कि हमें करना क्या है। कोई भी किसी फील्ड में भी, जिम है, बास्केटबॉल है, कराटे है, कोई भी एक्टिविटी है, 24 घंटे में 1 घंटा अपने निकालें। और फिर तो है ही मोटिवेट करने के लिए हम जैसे आप जैसे लोग,
अब जैसे कि मेरे मोहल्ले में पहले तो मैं किसी एक को देख के जिम जाता था, अब मुझे देख के पूरा मोहल्ला पूरा शहर जिम ज्वाइन कर लिया। तो ये मोटिवेशन आया, अब वो खुद मोटिवेट हो गया, वो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मोटिवेशन की यही परिभाषा है कि इंसान को खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। फिर आजकल तो फिर सब कुछ रखा है, मिल ही जा रहा है, आपको ट्रेनर मिल रहा है, गूगल सब कुछ सही जानकारी मिल रही है, बस आपको सही जगह जाने की ज़रूरत है। कंटेंट के समंदर में, सोशल मीडिया के कंटेंट के समंदर में अच्छा कंटेंट आप ही को छांटना है और रास्ता आप ही को चलना है, सिर्फ लोग दिखा सकते हैं रास्ता। डिसाइड हमें कर रहा है, हम तो आपको सिर्फ वहाँ पे गाइड कर रहे हैं, डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। सर मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एक हद तक लड़के या बॉयज़ कहीं ना कहीं फिटनेस की तरफ जाने लगते हैं, मोस्टली बॉयज़ लाइक बिग मसल्स, बट प्रॉब्लम ये कि सर जो हमारा अपोजिट जेंडर जो गर्ल्स हैं सर, या उसे कहिए कि सोसाइटी के कारण किसी भी बस वो आ नहीं पाती हैं। इससे एक हद तक डिसएडवांटेज ये कि अच्छे शरीर पे ही अच्छे मन का वास होता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो ओवर वेट है और धीरे धीरे अपने यहाँ का फीमेल हेल्थ का ऑलरेडी पुअर है, अब और धीरे धीरे पुअर होता जा रहा है। मतलब ओवरवेट तो ये हर दूसरे तीसरे चौथे लड़की की समस्या बन गई, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो आज के टाइम में हर एक घर में मोटापा, लेडीज़ों में पीसीओडी और उनका बढ़ता फैट हर एक घर में है। अनहेल्दी खाना, सबको मैगी खाना है, सबको जंक फूड खाना है, सबको मैदा खाना है, हर चीज़ मैदा है, वो सबको खाना है। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जितनी टेस्टी चीज़ उतना ज़्यादा नुकसान, और जितना टेस्ट कम रहेगा, आप सुनो डाइट, हाँ, तो जितना कम स्वादिष्ट उतना ही आपके बॉडी में फ़ायदा। और मैं अपनी माताओं बहनों की बात करूं तो देखिए भाई, मैं कहना चाह रहा हूं ना कि पहले के टाइम अलग था, इतना सारा काम हुआ करता था, गाड़ियां नहीं थी, इतने सारे अपने को सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब जितनी सुविधा भगवान देते जा रहा है, जितना साइंस तरक्की करता जा रहा है, उतनी बीमारियां भी आ रही हैं। तो अभी मोटापा, पीसीओडी हर घर में, हर लेडीज़ों को है। मेरे पास आती है सर पीसीओडी, हर दूसरी लड़की को पीसीओडी है, टाइम से पीरियड्स नहीं आते हैं, सबके घर का ये है। तो भाई मेरा कहने का मतलब वही है कि देखिए, जो जिम आ सकते हैं जिम आए, अच्छा वर्कआउट करें, बैलेंस डाइट लें, अच्छा रेस्ट करें। अब हम जिम में बहुत सारी हमारी गर्ल्स आती हैं, नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारी लड़कियाँ फिट हुई हैं और फिट होते जा रही हैं, बहुत आनंद आता है उनको। हाँ, अब जो घर की जो लेडीज़ें हैं जो जिम नहीं आ सकती हैं, भाई सीधी सी बात है, जिम आप 2 घंटा तो आप रील्स देखते हो, उसमें फिटनेस के लिए भी बताता है, डाइट के लिए बताता है, आप लोग देखते हो, बस हो गया, मोटिवेट नहीं होते। भाई ठीक है ना, अगर आप जिम नहीं आ सकते हो, ठीक है, जिम मत आओ, हम आपको आगे बताएंगे घर में रह के क्या क्या वर्कआउट करना है। ये वाला भी अपन एपिसोड आगे घर के लेडियों के लिए बताएंगे क्या करना है। घर में सीढ़ियाँ रहती हैं, पलंग है अपने घर में, भैया सब में वर्कआउट आराम से होती है। क्रंचेस अपन जो फ्लोर में आते हैं, अपन पलंग के ऊपर पैर रख के अपन वहाँ मार सकते हैं। 2 पाइप ले लें, पाइप रखा मैं आपको दिखा दूँगा, पाइप से इतनी सारी वर्कआउट होती हैं। सबके घर में पीढ़ा होता है, पीढ़ा इसमें अपन बैठ के कपड़ा धोते हैं, उसमें बहुत सारी वर्कआउट जो आजकल अब अपन लोग स्टेपर बोलते हैं, वो पहले का पीढ़ा, आज का स्टेपर, उसमें बहुत सारी वर्कआउट हो जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है आप कि जिम आओ, ठीक है मत आओ, आपके घर में अलाउड नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ, सारे समाज में होता है, कुछ लोग नहीं भेजना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, घर में रह के अपन वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी वर्कआउट है। अब अपन नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो मैं जितनी भी घर की लेडीज़ चाहता हूँ जिम आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटी करें, वॉक करें, टहलें, रस्सी कूदें, डांस करें, एक्टिविटी करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो, वो करें, अपने आप फिट रखें। सर मेरा ऐसा मानना है कि फिटनेस कोई जगह की मोहताज नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप अपने घर में भी कर ले जाओगे। और ज़रूरी इसलिए है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट ही लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करता है। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को नहीं देख रहे हो ना, ईश्वर ने जो आपको मशीन दी, दुनिया की सबसे अच्छी मशीन है, अगर आप उसे नहीं अच्छा रख पा रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपने कैरियर में भी और बहुत कुछ कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डाउन स्टेप आपको मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। शरीर ही आत्मा का मंदिर है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो जो आपने बात कही ना, बहुत सही बात कही कि फिटनेस कोई जगह की मोहताज नहीं है। अगर आप चाह लो तो आप मैदान में बहुत सारी वर्कआउट कर सकते हो, बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी डंबल के, जिसे अपन फ्री वर्कआउट कहते हैं। बहुत सारी वर्कआउट है, आउटडोर वर्कआउट होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि करने का जज्बा होना चाहिए। अब आप ठान लो कि मुझे करना है, फिर आपको कोई जिम की, ना किसी डंबल की, ना किसी चीज़ ज़रूरत है, आप सेल्फ ही बहुत सारी वर्कआउट कर सकते हैं। सर जो लोग जिम आ रहे हैं उन्हें वर्कआउट, डाइट और स्लीप के ट्रायंगल का कैसा बैलेंस रखना चाहिए, तीनों को आपस में कैसे बैलेंस करें? जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम आते हैं, उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करनी चाहिए।
क्योंकि अपन जिम आते हैं, शायद जो बच्चे हैं जो बिगनर्स, नहीं पता, उनको लगता है यहाँ बॉडी बनाने आते हैं, और उन्हें साइंस नहीं पता कि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं उससे हमारा मसल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। तो अपन वर्कआउट करके अपने मसल को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब कोई भी चीज़ टूट जाएगी तो उसको अपन सीमेंट से, पेंट से, पुट्टी से भरेंगे, रिपेयर करेंगे। और जो बेचारे बिगनर उनको नहीं पता, यहाँ खूब मेहनत करेंगे लेकिन डाइट से मार खा जाएंगे, फिर वो बोलेंगे सर हमारी बॉडी नहीं बन रही है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा वर्कआउट करिए और फिर आप अच्छी डाइट लीजिए। अब अच्छी डाइट का मतलब ये है, वो डिपेंड करता है कि आप मेरे पास जिम आ रहे हो तो आप लीन मसल आपको गेन करना है कि आपको फैट वाला गेन करना है, बल्कि वाला गेन करना है, कि आपको रिप करना है अपनी बॉडी, कि आपको वेट लॉस करना है। वो डिपेंड करता है, आप हमें अपना बताएंगे आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से हम आपका सेट करेंगे डाइट क्या है। तो आपको अच्छा वर्कआउट करना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है। आगे डाइट में क्या क्या लेना है अपन वो भी डिस्कस करेंगे। एक बैलेंस डाइट लेना है, और भैया सबसे ज़्यादा अब जब अपन जो डाइट लेंगे वो अपनी डाइट बॉडी में कब लगेगी, जब अपन रेस्ट करेंगे। तो जब अपन ट्रायंगल, अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट और अच्छा रेस्ट। तो 24 घंटे में 2 घंटा आप अच्छा वर्कआउट करिए, दिन में 3 से 4 बार जो अपन खाते हैं, अपने को अच्छी डाइट लेना है, और कम से कम 8 घंटे का रेस्ट लेना है। कम से कम 8 घंटे का रेस्ट आपके बॉडी में लेना ही लेना है, तब आपकी मसल्स रिकवरी होगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई आज के जो यूथ है, नशा बहुत कॉमन हो चुका है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म बहुत कॉमन, छोटे छोटे बच्चों पे आ रहा है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं 9th 10th 11th 12th पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को हालांकि बहुत बांध के रखता हूँ। YGC में 7 to 8 आवर का ड्यूरेशन रहता है। 11th 12th के बच्चे JEE ड्यूरेशन करते हैं तो उनका पूरा दिन ही रहता है, उतने भाग नहीं पाते। बट मैं उनके साथ के फ्रेंड सर्कल बाकी लोगों को देखता हूँ ना, तो उनके उसमें स्मोकिंग बहुत कॉमन है, अल्कोहलिज्म बहुत कॉमन है। आजकल मैं कुछ नए ड्रग्स का नाम सुन रहा हूँ, सूखे नशे करके उनको कुछ कहते हैं, टैबलेट्स कहते हैं, वो आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या आपका विचार है इसमें? ज़रूर आप एक बार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं स्मोकिंग के बारे में बताता हूँ मैं आपको। स्मोकिंग मालूम क्या हो गया है, ये एक फैशन हो गया है। मतलब ये समझ रहे हो ना, मतलब देखा होगा आपने, मतलब एकदम बिल्कुल कुछ नहीं शरीर में, कपड़े उतारो तो हड्डी गिन लो, 206 हड्डी कहाँ दिख रही सब गिन लो, लेकिन एकदम बिल्कुल कमर के नीचे बुलेट और हाथ में ये सुट्टा। तो ये एक स्टेटस, तू पीता है, यही आईफोन का स्टेटस होता है भाई, आपके पास आईफोन तो आईफोन वाले की दोस्ती होती है, ऐसे ही सुट्टा वालों की दोस्ती। आप देखो सुट्टा वाले सुट्टा ग्रुप में ज़्यादा रहेंगे। तो ये माहौल का फ़र्क पड़ता है, आप किस माहौल में रह रहे हैं। आपके घर में आपके पिताजी पी रहे हैं, आपके घर में कई लोग सिगरेट पी रहे हैं तो आप भी पियोगे, घर वाले बोलेंगे तो आप भी पीते हो, हम भी पीते हैं। स्टार्टिंग घर से हो रही है, फिर अपन समाज में निकले, दोस्तों के पास गए। अब डिपेंड करता है कि अपने दोस्त, वही बात आ गई कि अपना माहौल कैसा है, अपने दोस्त कैसे हैं। दोस्त ये वाले तो हम भी आदत ही पड़ेगी। तो भाई सबसे मैं अपने छोटे भाई बिगनर, जो भी मेरे फॉलोवर्स, जो मेरे दोस्त लोग हैं जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, मैं यही कहना चाहूँगा कि दिखावे में मत जाइए भाई। जब बेचने वाला लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है तो वो हानिकारक है। जब वो बेच के पैसा कमा रहा, बोल रहा हानिकारक, तो हानिकारक है। आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बीवी हैं, सब आपसे प्यार करते हैं, आपको देखते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। मुझे तो बड़ा चीफ लगता है, ऐसे मेरे सामने आप सिगरेट पी के मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊँगा, इतनी ज़्यादा स्मेल, मुंह गंदा आता है, देखने में चीफ लगता है। तो पता नहीं लोग पी कैसे लेते हैं। तो पहली बात है कि आप एक अच्छे माहौल में रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। जैसी आप संगत में रहेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अगर इसकी संगत में रहेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा, आप अगर इसकी संगत में रहेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे लोगों की संगत में रहेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। और अब आपने जो कहा सूखा नशा, आपको मैं बता दूं कि मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने फार्मेसी भी किया है, किसी कारणवश से मैं छोड़ चुका हूँ। मैं 2-3 साल में किया, उसके बाद छोड़ दिया। मेडिकल स्टोर है हमारी, मेडिकल स्टोर का पूरा नॉलेज है मुझे। भाई सूखा नशा मतलब वही है, टैबलेट, इंजेक्शन। मैं नाम ही बताता हूँ आपको। सिरप सुना होगा आपने, रेक्स कॉफ सिरप आता है, कोरेक्स सिरप आता है, फैंसिडिल सिरप आता है, और गोली विलियम 10, अल्प्राजोलम, प्रॉक्सीवान, इंजेक्शन, फोर्डविन, कंपोज, फेनरगान, नेल्फी। मतलब ये सारे नशे इतने गंदे हैं भाई, बिलीव मानो आप, ये अंदर से आपको खोखला। मैंने अपने सामने लोगों को मरते देखा है, अपने सामने एकदम जवान जो मेरे सामने स्टार्टिंग की नशे का, हमने समझाया नहीं समझे, वो लोग मरते हुए देखा है हमने। एक लौते लोग जो अपने घर, क्या बताओ, उनका तो चिराग ही बुझ गया ना। आपने संगत बुरे लोगों से किया, आप उसके आदी हो गए, आपने इंजेक्शन, गोली, सिरप स्टार्ट किया, आपकी डेथ हो गई।
आप जो आपको सिखाए थे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन रो कौन रहा? आपकी फैमिली वाले। तो भाई मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नशे से बिल्कुल दूर रहो मेरे भाई। ये सिर्फ आपको खोखला करेगा, उससे लाख गुना अच्छी दारू है। पर मैं नहीं कहता कि आप दारू पियो, लेकिन उस नशे से ये नशा अच्छा है। लेकिन भाई सबसे अच्छा नशा जो मज़ा वर्कआउट और जिम में है ना, दिल टूटे लोग कहाँ आते हैं? जिम आते हैं। आजकल रील्स में आप देख रहे होंगे जिनका दिल टूटा है, डंबल उठा रहा, पटक रहा, फेंक रहा। तो ये बात फैक्ट है। मेरे पास कई लोग आए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बीवी से पंचायत हो गई, कुछ भी XYZ। तो यहाँ आके वो अपने आप को रिकवर करते हैं, गुस्सा निकालते हैं ना, डंबल चिल्लाते हैं, वेट मार के डंबल पटकते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, डेडलिफ्ट मारते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं। तो सही प्लेटफॉर्म जिम है। सच में अगर जिम का सही मायने तो सही प्लेटफॉर्म जिम है। नशा, जो लोग नशा करते, दारू पीते, भाई जितने लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के टाइम में आप जिम ज्वाइन कर लो, 10 में से 2 लोगों की दारू छूट जाएगी। छुड़वाया है मैंने लोगों की, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने लोग छुड़वाया है। तो बेस्ट टाइम है। आप कहते हैं ना यार दोस्तों मैं छोड़ना चाहता हूँ, बीवी कसम, बच्चों सबकी कसम, सर मेरी बीवी बोलती, लेकिन साले वो बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई, दादा आ जाइए, अपना माल चखना सब रेडी है। तो भैया उस टाइम आप लोग जिम ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपको मजबूत भी करेगा। वर्कआउट कितने फ़ायदे हैं आपको पता है? आप सुबह वर्कआउट करते जाओ, आप एनर्जी फील करोगे, अलग दिखोगे। देखो एक बॉडी बिल्डर, एक ऐसी बॉडी बिल्डर की बात बता रहा हूँ मैं। क्या होता है कि एक बॉडी बिल्डर कपड़ा पहन के खड़ा है ना, सब बोलेंगे भाई बॉडी बिल्डर है। अब जब तक विराट बल्ला गुलाम छक्का ना मारेगा तब तक कोई ना मानेगा क्रिकेटर है। जब तक कराटे वाला 2-3 को गिरा ना देगा जब तक ना मालूम पड़ेगा कराटे वाला है। लेकिन बॉडी बिल्डर एक ऐसी चीज़ है, जवान बंद करके अगर हम ऐसा खड़ा, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं होता। कोई इंट्रोडक्शन हो जाती है, वो बोलते भाई बॉडी बिल्डर है, पिक्चर इमेज बता देती है। वो बॉडी बिल्डर की एक जिम जाता है लड़का, सांचा ढांचा वो सब बयान कर देता है कि भाई मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे बताने नहीं जाना पड़ता, मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग इसीलिए हम लोग 100 की भीड़ में अलग दिखते हैं। तो बॉडी बिल्डर का ये बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इतने लोग नशा करते भाई, इस चीज़ से दूर रहिए, और जितना हो सके उतना किसी भी चीज़ में आप घुसिए, वर्कआउट में घुसिए, क्रिकेट में जाइए, फुटबॉल में जाइए, टाइम वहाँ स्पेंड करिए, ना कि नशे में। अपने आप को इन्वॉल्व रखना है। अगर आप इन्वॉल्व रखोगे ना तो आप अपने आप इन चीज़ों से दूर होते जाओगे। बट जब आप अपना दिन का अधिकांश समय खलियार रहते हो तभी ये चीज़ें आती। तो प्लीज़ इन्वॉल्व रखिए अपने आप को, कहीं ना कहीं जोड़ के रखिए, एक पॉजिटिव सर्कल का पार्ट बनिए। वो दोस्त को मैं दोस्त नहीं मानता जो शराब पिलाए, जो सिगरेट पिलाए, जहर देने के बराबर है, वो स्लो पॉइजन है। प्लीज़ थोड़ा सा अपने लिए सोचें, विचार करें। भाई आपका अपोजिट जेंडर के डिस्ट्रैक्शंस को लेके क्या कहना है? कि जब मोस्टली जिस एज के लोग हमें वॉच करते हैं वहाँ अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है। जस्ट द स्पाइक ऑफ हार्मोन, बट है तो है। लड़के लड़की को छोड़ गया, लड़की लड़की को छोड़ गया, आफ्टर डेट वो पागलपंती कर रहा है, फिर नशे में आ गया, फिर अपनी लाइफ को बैठे हुए स्पॉइल करा। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? कैसे छूटे कोई? जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जी, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोल सकता, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि ये हार्मोन्स लोचा है। ये एक एज फैक्टर ही आप मानो, एज फैक्टर ये सबको होता है। मालूम पड़े किसी का बहुत अच्छा अफेयर था, अब उसको उससे अच्छा मिल गया तो उसके साथ चली गई, तो लड़का टूट गया बेचारा, दिल टूट गया उसका। तो ये हार्मोन्स लोचा है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है प्यार मोहब्बत करना चाहिए, होता है सबके साथ होता है, करना भी चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद आप समझ जाना चाहिए कि ये हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा या कर रही। मैं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा हूँ, जो आजकल चलता है बाबू जानू सोना रिचार्ज कर दो, पिज़्ज़ा खिला दो, XYZ जो भी हो। तो ये आपको खुद अपने आप से बात करनी पड़ेगी, यार ये मेरा यूज़ तो नहीं कर रही, ये यूज़ तो नहीं कर रहा, किसी लेवल पे मैं यूज़ तो नहीं हो रहा हूँ। जो आपका अच्छा दोस्त होगा, दोस्त में ही प्यार होता है, प्यार की परिभाषा अलग होती है, माँ बेटे का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार, दोस्त का प्यार, और ये लड़का लड़की का प्यार। तो वहाँ आपको खुद संभलना पड़ेगा। अरे भाई जो छोड़ के गई तो गई ना, ठीक है, जब तक आपका साथ था एंजॉय किया, जिस लेवल का एंजॉय किया ठीक है। अब आपसे ज़्यादा वो खर्चा कर रहा होगा, वो एंजॉयमेंट दे रहा होगा, तो उसके साथ चली गई। तो इसमें दिल अपन ले के बैठे रहे, वो तो बेवकूफ़, मैं समझता हूँ बेवकूफ़ है, सिर्फ टाइम ख़राब कर रहे हैं। ठीक है भाई, तू उससे अच्छी पटा ले, उसको जला दे, और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। बट ये सब बेवकूफ़ी है। वही है, बहुत सारे लोग आते हैं दिल तोड़ के जिम ज्वाइन करते हैं। तो वो दिल तोड़ के जिम ज्वाइन क्यों ही करना भाई? मेरे पास कितने ऑफ़र आते हैं, अभी शादीशुदा होने के बाद मेरे पास ऑफ़र आते हैं। तो भाई मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो जो ठीक है सबके लाइफ में होता है, तो कहने मतलब जो लेके बैठे हैं वो इस चीज़ से बाहर आ जाएं।
और जिनका चल रहा चलें, जब गई तो जाने दीजिए। कितनी मूवी बनती है यार, उसको देख के आप लोग समझ जाओ। तो ये सब बेवकूफ़ी। हार्मोन्स, मैंने बोला हार्मोन्स तो चाहे एक टाइम के बाद सब समझ में आता है यार, क्या ही चूतिया पा, कोई काट पीट लेता है, कोई सर फोड़ लेता है, कोई ये करता वो करता। तो ये हार्मोन्स, ये सिर्फ एक टाइम, एज फैक्टर, एज पीरियड होता है, उस पर होता है। उसके बाद लोग समझ जाते हैं। पर ये जो टाइम समझ जाता है वो समझदार होता है, जो टाइम गवा देता है वो बेवकूफ़ होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस चक्कर में पड़े हैं या निकल आए हैं, तो वो बिल्कुल खुशी, एकदम खुशी लाइफ जिए और इसको ज़्यादा हावी ना होने दें। पार्ट ऑफ लाइफ, हार्मोन्स लोचा, बस। ये मुनासिर नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, छोड़ दें सारा जहां किसी के लिए। तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहो। ठीक है, जाने वाला एक हद तक है, एक हद तक चला जाएगा, चला गया तो चला जाए। अगर वो आज से आज ही कह रहा है ना आपको कि आज मैं जा रहा हूँ, तो वो फिजिकली आज जाना चाह रहा है, मेंटली बहुत पहले जा चुका है, बहुत पहले जा चुका है। ये शरीर आत्मा की मोहताज है, कब छोड़ के चली जाए। तो यार ये लड़की और लड़का क्या है भाई, अब इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे। जब भगवान ने रूल बनाया, जो आया है वो जाएगा, तो हम और आप कौन कहाँ बैठे हो आप लेके, जो आया है वो जाएगा। बस हम आप जी रहे, कल मर जाएंगे। तो लड़का लड़की क्या है, आया गया खत्म, उसको खत्म करिए। भाई आपका स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन को लेके क्या कहना है? ध्यान का कितना बड़ा रोल है लाइफ में? बहुत बड़ा रोल है। हमारे में तो लिखा है कि आप जैसी नीयत, जैसा मन आप रखेंगे, आपको वैसा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये धर्म से भी रिलेटेड है और अपने बॉडी से भी रिलेटेड है। अब आप जैसे जिम पे हैं या कहीं भी हैं, बाहर हैं, तो आप योगा करिए, है ना, आप मेडिटेशन करिए। अपन जैसे हम मस्जिद जाते हैं, वो स्पिरिचुअल कहना गया, नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज है, तो हम वहाँ पे धरती को चूमते हैं, एकदम एकाग्र मन वहाँ पे लगा के बैठते हैं। तो इससे हमारा जो माइंड है ना, वो एकदम शार्प होता है, तगड़ा होता है, सीधे कनेक्टिविटी होती है हमारी गॉड से, उसके बीच में कोई नहीं होता। जैसे आप पूजा करते हैं भगवान की, तो सब कुछ चप्पल अप्पल उतार के एकदम बिल्कुल एकाग्र मन, एकदम बिल्कुल मन भी साफ और तन भी साफ, नहा धो के एकदम भगवान के सामने जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वहाँ एकदम बिल्कुल मन कैसे रहता है, एकदम बिल्कुल सीधा एकाग्र रहता है। तो दोनों का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। आपको स्पिरिचुअलिटी भी ध्यान रखना है, आपको मेडिटेशन इसका भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी, योगा करिए। तो इससे अपने जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो बहुत रियल है। जो सबसे बड़ा ऑर्गन अपने बॉडी के अंदर माइंड है। सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, पता ही होगा। अपन को अगर सूसू भी आती है तो वो यहाँ पे मैसेज भेजते हैं, तब अपन जाके सूसू करने जाते हैं। भूख भी लगती है, भूख यहाँ लगी पर मैसेज अपने यहाँ पे आएगा, है ना। आजकल देखा होगा आप, लड़के लोग वर्कआउट के पहले प्री वर्कआउट पीते हैं। कुछ है नहीं प्री वर्कआउट, कुछ नहीं है, सिर्फ वो जाकर क्लिक कर देता है, भाई प्री वर्कआउट पी लिए, चल आप तैयार हो जाए, वर्कआउट करना है। फिजिकली साथ मेंटली वो ज़्यादा स्ट्राइक करता है। मेंटली भाई सब कुछ मेंटली पर डिपेंड करता है। कहते हैं ना, जैसा आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप सब पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। और ये बात सही है। मस्तिष्क पूरे अपने बॉडी की जो मशीन, जो परफेक्ट नंबर 1 अपन इसी को बोल सकते हैं। ये आपका सही है ना, तो आप हर फील्ड में आप सक्सेस रहेंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जिम हो। इसका एकदम शांत रहना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति के लिए अपने को ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान और नाम जप का बहुत बड़ा रोल है। मैं जैसे ओम का जाप करता हूँ, प्रेमानंद जी को फॉलो करता हूँ, तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और उसके रिजल्ट भी आपको दिखते हैं। मेंटल क्लैरिटी आपकी बनी रहती है, आपका ट्रैक क्लियर रहता है। और कहीं ना आप दिखावे से थोड़े हट के हाँ। आप खुद में व्यस्त रहते हो, और आपको ये पता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, और चीज़ें तो हैं, करना चाहिए। बस मेरी गुजारिश है कि थोड़े थोड़े नाम जप से, ध्यान से आप जुड़ते रहें, जितना भी जुड़ पाएँ। दिन में 15 मिनट ही कर सकते हो, 15 मिनट ही बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी दवा है ना जो हर मर्ज में काम करेगी। नाम जप और ध्यान जरूर करें। भाई लाइफ में अर्निंग और पैसे का कितना बड़ा रोल है, मतलब काम करना कितना ज़रूरी है? मनी भाई, आज के टाइम में पहले तो होता भी था कि आपके पास मनी नहीं भी है तो आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। खैर देने वाला तो भगवान है, चलाता सबका है वो। कीड़े मकोड़ों ख्याल लगता है तो हम आप तो इंसान हैं। तो लेकिन भाई आज के टाइम में मनी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर अब मनी कैसे आएगा, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान रहेंगे तभी आपके पास मनी आएगा। अब एक डॉक्टर है, सक्सेसफुल है, तो एक लग्जरी लाइफ जी रहा है, और एक वहीं पे मीडियम है तो अपनी लाइफ जी रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मनी का बहुत बड़ा रोल है। जब आपके पास मनी होगी तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे।
अब बात इन्वेस्ट की आई तो किसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे? अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने मम्मी पापा के ऊपर, जो लोगों ने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, इस लेवल तक ले गए। अच्छा, माँ बाप को कोई लालच नहीं होती कि हम आज पढ़ाए लिखाएं कल इनको बजा लेंगे, नहीं, वो तो अपने को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो अलग बात है कि आप कितने अच्छे निकलते हो उनका ख्याल रखते हो नहीं रखते हो। लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। भगवान के बाद एक वो, भगवान को किसी ने नहीं देखा, तो ये बात सही है कि भगवान ने ही अपना ही एक रूप बना के माँ बाप को भेजा है। तो एक बार आप भगवान की पूजा ना भी करो, लेकिन अगर माँ बाप की पूजा करोगे तो भगवान की पूजा के बराबर है। ईश्वर तुल्य। तो माँ बाप का सम्मान और माँ बाप का रिस्पेक्ट जो लोग करते हैं, सामने रिजल्ट है भाई। मैं अपने माँ बाप को बहुत सम्मान करता हूँ, ये मुंह देख के बात ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे माँ बाप से आगे पूछ लीजिएगा। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिला और मिल रहा है। मेरी जो सक्सेस जर्नी है उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी दुआ है, और मैं एकदम सही ट्रैक पे चला हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक सुपारी भी नहीं खाई। लोग पूछते हैं सर बियर दारू, अरे अपने भाई बियर दारू छोड़ो, मैं सुपारी भी नहीं खाता। शादी ब्याह में चला गया तो लौंग खा लिया, पान खा लिया, तो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक सक्सेस लाइफ जब भी जियोगे जब आप सही तरीके से पढ़ोगे, लिखोगे, सक्सेस बनोगे, अच्छा कमाओगे। जब अच्छा कमाओगे तब अच्छा अर्निंग करोगे, जब अर्निंग करोगे तो खर्चा करोगे। और खर्चा भाई मैं कहना चाहता हूँ, खर्चा आप अपने ऊपर करिए, अपनी फैमिली वालों के ऊपर करिए। फालतू लोगों के ऊपर, फालतू जगह दिखावा, चंद दिन की ज़िंदगी है, जीना है तो अपने माँ बाप और फैमिली वालों के साथ जिए। और ये टाइम ख़राब करके स्टेटस ये सब बेकार की बातें हैं, सब फालतू का दिखावा है। आप एक अच्छे ट्रैक पे चलिए, सक्सेसफुल लाइफ जिए, अच्छा पैसा कमाइए, अच्छा खर्चा करिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई आपका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? आप कितना टाइम अपने फैमिली को देते हैं, किड्स को देते हैं? भाई देखो, 24 घंटे में इंसान को 8 घंटा सोना चाहिए, 12 घंटे काम करना चाहिए, 12, 8, 20, अब बचा 4 घंटा। उस 4 घंटे में आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके साथ बैठिए। अब आज के टाइम में अब आप देखते हो ना, एकदम रियल है सब। अगर घर में 6 मेंबर है, 6 के पास मोबाइल है, सब मोबाइल खोल के बैठे हैं, सब बैठे साथ में, पर बैठे साथ में नहीं है, उनके हाथ में मोबाइल है। पहले के टाइम में हम देखते थे, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग ने वो टाइम गुजारा है। बिल्कुल। छत के ऊपर सब एक साथ सोते थे, मस्ती करते थे, और वो क्या बोलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे, बहुत सारे गेम्स है, टीप रेस होता था ना, सब खेलते थे। कहाँ है आज? सब घूम गया, सब मोबाइल में चला गया। तो भाई मोबाइल कायदे से तो दिन भर अपन मोबाइल में ही सारा काम करते हैं, पढ़ाई भी मोबाइल में करते हैं, सब कुछ मोबाइल में करते हैं, दोस्तों से मिलते भी नहीं, मोबाइल ही बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप रात में घर जाएं, और ये मैं नहीं, किसी सारे अभी जितने भी जैन समाज का एक ऋषि मुनि ने कहा था, और एकदम फैक्ट कहा था, वो बात को मैं दोहराना चाहूँगा कि भाई जब आप घर जाओ, क्योंकि आप काम ही करके तो आए हो, अब घर में आप मोबाइल लेके, बच्चे पापा मेरे बेटा जाओ काम कर रहा है, वाईफाई अरे जाओ काम कर रहे हैं, तो फिर आप बाहर क्या कर रहे थे? हाँ, काम ही तो कर रहे थे। अब आप घर किस लिए आए हो? रिलैक्स करने के लिए आए हो। रिलैक्स कौन कराएगा? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ बातें करो। तो मोबाइल को आप रखो साइड में, बंद करके रख दो, ऑफलाइन में डाल दो, फ्लाइट मोड में डाल दो। अब ये जो टाइम है, 4 ही घंटा बच रहा है, तो भाई ये ही जो 4 घंटा आप उनको देखो ना, इसका रिजल्ट ही आपको ज़िंदगी भर मिलेगा। बच्चे बोलते हैं ना, हमको टाइम ही नहीं दिया हमारे माँ बाप ने, ऑफिस से बिजी रहते थे पापा, तो चीज़ें सब पूरी की उन्होंने, सारी ज़रूरतें पूरी करी, वो शिकायत नहीं है, लेकिन पापा के पास टाइम नहीं था देने के लिए। माँ बाप बोलते रहे हमने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, विदेश भेज पढ़ने के लिए, वापस ही नहीं आया, वहीं सेट हो गया। अब बेचारे माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई कराई कि थोड़ा सा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन वो भी अपना लग। तो भाई अब जो 4 घंटा बच रहा है ना, जिनके माँ बाप है वो अपने उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी वाइफ के साथ, अपने बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें ना, वो भी खुश रहेंगे। सारी बातें, वो भी मोबाइल से दूर रहेंगे जब आप उनके साथ खेलेंगे। तो अब आप भाई जो हम करें हमारे बच्चे करेंगे। अब हम जब घर जाके 4 घंटे मोबाइल देखेंगे तो हमारे बच्चे मोबाइल ही देखेंगे ना, क्योंकि वो तो हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना, हमारा अक्स तो है, वो जो हम करेंगे वो कर रहे हैं। अब आप उनको डांटते मोबाइल ना देखो, अरे तो आप भी तो मोबाइल देख रहे हो। तो भाई बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जैसे मेरा जिम है, मैं 10 घंटे जिम में रहता हूँ, तो 10 घंटे जिम पे, प्रॉपर जिम पे रहता हूँ। 7-8 घंटा सोना तो सोता हूँ, तो 4 घंटे वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ गुजारता हूँ। तो हर इंसान को, जो जॉब करते हैं, जो टीचर हैं, जो
कुछ भी जॉब करते हैं तो भाई वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकालें, क्योंकि इंसान कमा किसके लिए रहा है? फैमिली वालों के लिए। अब जब कमा आप उनके लिए, आप उनको ही टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है ना, क्यों कमा रहे हो आप? फिर कमाओ ही मत। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बैलेंस बना के चलो, बाहर भी और घर के अंदर भी। भाई आपको सतना के यूथ को क्या मैसेज देना है? क्योंकि मैं भी सतना में रहता हूँ, सर भी सतना में रहते हैं, हम दोनों का रेसिडेंस सतना ही है सर। क्या मैसेज देंगे आप उन्हें? यूथ के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे नवयुवक भाई हैं, सबसे पहले तो पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, कहीं भी अपने आप को फेस कराना है, तो सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। तो आपको मानता हूँ सतना में वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाएं, अच्छा पढ़ें। जब आप अच्छा पढ़ लेंगे तो बनी सी बात है अच्छा नाम कमाएंगे, अपना नाम करेंगे, अपने माँ बाप का नाम करेंगे। तो जिनका पढ़ाई मन लगता है वो अच्छी पढ़ाई करें, और जिनका पढ़ाई मन नहीं लगता तो जिसमें मन लगता है अच्छी चीज़ों में, एक्टिविटी है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा पढ़ाई में कम मन लगता था, आप मेरी से सुने को तो हंसेंगे, कहो तो मैं बताऊँ आपको। अभी क्या था, जब मैं पढ़ाई करता था भैया, मैं 5वीं में सप्लीमेंट्री आया हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 5वीं में सप्लीमेंट्री। सर के टाइम में बोर्ड्स होता था फिर 8वीं में थर्ड, 10वीं में सेकंड, 12वीं में फर्स्ट। तो जैसे जैसे मुझे अहमियत मालूम पड़ती कि पढ़ाई की, वैसे वैसे मैं उस चीज़ को किया। फिर जब मुझे लगा कि यार ठीक ठाक पढ़ाई, फिर मैं कॉलेज किया, डिग्री कॉलेज से मैंने पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं फार्मेसी रीवा, जब मैं सतना में यहाँ पे नहीं था, रीवा गया मैं, RIT कॉलेज में एडमिशन था, मैं 3 साल अप डाउन भी किया। उस टाइम बाइक से आता जाता था, तो एक बार एक्सीडेंट होते बचा, तो पापा ने मना कर दिया कि यार छोड़ो। तो कहने का मतलब अब तो सारी फैसिलिटी उपलब्ध है सतना में भी, सब कुछ उपलब्ध सतना में। तो आप अच्छा पढ़ें, आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि यूथ के ही सहारे हर चीज़। हाँ, आप है ना, कहते नहीं, अगर यूथ आपका अगर अच्छा है तो आप उसको सही दिशा, क्योंकि यूथ को ही लोग देख के मोटिवेट होते हैं। मैं भी तो एक यूथ ही हूँ, मैंने बॉडी बनाई तो लोग मुझको देख के मोटिवेट हुए ना। तो वही कहना चाहते हो, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते पढ़ाई लिखाई करें, जो नहीं करना चाहते वो अच्छे खेल में इंटरेस्ट दिखाएं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम है, कराटे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज्वाइन करें। तो जब अपना यूथ अच्छा रहेगा तो अपना शहर भी अच्छा रहेगा। और जितने भी हमारे यहाँ के फेडरेशन वाले हैं, चाहे वो कराटे फेडरेशन वाले हों, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग वाले हों, चाहे वो क्रिकेट वाले हों, सब एक अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कराते रहें, कंपटीशन कराना बहुत दूसरे के साथ इम्पोर्टेंट है। मिल के। अभी जिम में कोलैबोरेशन हुआ बहुत था, इम्पोर्टेंट हमने एक जिम में कॉम्पिटिशन हाँ, कराया था, आपको फीडबैक मिला होगा, बहुत ही शानदार फीडबैक मिला। तो अभी मैं जिम के अंदर कराया हूँ, इसको मैं जिम के बाहर लेके जाऊँगा। बिल्कुल सर। तो जो हमारे अब सर थे वो चले गए, जो सर अब बचा ही नहीं कोई यहाँ पे कराने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे। तो जो जिस लाइन के एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले, वो कुछ ना कुछ कराते रहें। तो जब ये कराने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, यूथ हमारा इसमें डायरेक्शन मिल जाती है। हाँ एक्टिव रहेगा। हाँ, जैसे आप टीचर हैं, आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। आप अभी करंट में मुझे मालूम पड़ा कि आपके स्कूल के कोचिंग के बच्चे 99, 96 इस रेंज में आए हैं। तो देखिए, आपको देख के मोटिवेट हुए, आपने उनको सही दिशा बताई, वो 90+ क्रॉस कर रहे हैं। फिटनेस में मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसे कराटे में हमारे लखन भैया हैं, अंबुज भैया, उनको देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यूथ को देख के लोग मोटिवेट होते हैं। तो सही दिशा चुने, पढ़ाई में, अपना कला में, जिसमें आपका मन लगता है उसमें, सही चीज़ों में वही कहने से सही चीज़ों में। तो उससे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, अपने माँ बाप का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा, आपके देश का नाम होगा। मैं एक अच्छी चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा, तामील बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दिन में ना शिक्षा कई बार आपको इज्जत दिलाती है। अगर आप शिक्षित नहीं हो, शिक्षा सिर्फ बाय डिग्री नहीं होनी चाहिए। अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड डेस्टिनी फ्यूचर, यस आई बिलीव इन दिस, बट कहीं ना कहीं शिक्षा ऐसी हो जो आपके चरित्र पे भी दिखनी चाहिए कि हाँ आप शिक्षित व्यक्ति हो। तो तामील शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित बनो, सशक्त बनो, नेक बनो, ताकि आपको थोड़े समाज में इज्जत भी मिल सके। पढ़ाई लिखाई कोई उम्र नहीं होती है, जो इंसान तब नहीं कर पाए वो अब कर ले। अब बिल्कुल कौन रोका है? आज तो सब कुछ मोबाइल में आ रहा है, सब कुछ मोबाइल में है। लाइब्रेरी आप पूरी मोबाइल में खोल के बैठ जाओ। बस इंसान को अपने अंदर अपने से वादा करना पड़ेगा कि मुझे टारगेट, हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, जब तक अपनी ज़िंदगी में टारगेट नहीं होगा, गोल नहीं बनाओगे, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपकी लाइफ में गोल का होना बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। A man without goal, a bird without wings can't fly. सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। वैसे भी तुम मेरे
बहुत अच्छे शुभचिंतक हो और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजा है। सोचो इतने इतने सारे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे स्कूल के ऑनर आते हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है तुम मुझे देख के इंस्पायर हो, मैं तुम्हें देख के इंस्पायर हुआ हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।